देखिए 15 अगस्त 2026 से 2 से 3 ऐसे नियम है जिसमें कुछ बदलाव किया जा रहा है और आप इस नियम से अगर चूक जाते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। सबसे पहले बता देते हैं एलपीजी को लेकर, सेकंड नंबर में है आपका पेंशन को लेकर और थर्ड नंबर में है एसआईआर फॉर्म को लेकर। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि अभी तक एसआईआर फॉर्म को नहीं भरे हैं और बहुत सारे लोगों ने ये सोच रहे हैं कि अभी लंबा समय है, हम बाद में भी भरेंगे। उसको डेट ही पता नहीं है कि कब तक एसआईआर का फॉर्म भरा जाएगा। तो जो हल्के में ले रहे हैं एसआईआर का फॉर्म, एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर आप ये गलती सुधारना चाहते हैं तो आपके लिए मात्र कुछ दिनों का समय बच चुका है। बहुत सारे वेबसाइट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से बताया जा रहा है कि लास्ट आपका डेट है 15 अगस्त, लेकिन 15 अगस्त को कौन सा कार्यक्रम किया जाएगा इस चीज को आपको पता नहीं है और आप इसी अफवाह में है कि हमारा डेडलाइन जो है 15 अगस्त 2026 है, लेकिन आप गलत फहमी में है कि आपका एसआईआर फॉर्म भरने का डेट जो है 15 अगस्त है। 15 अगस्त नहीं है, उससे पहले है और आपके पास मात्र 1 से 2 दिन का समय बचा हुआ है। और क्या अगर आप इस दिनों में, इस डेट पर अगर आप एसआईआर का फॉर्म नहीं भरते हैं तो क्या आपको आने वाले समय में एसआईआर लिस्ट से, यानी कि वोटर आईडी कार्ड के लिस्ट से क्या किया जाएगा, नाम काट दिया जाएगा। तो क्या आने वाले समय में क्या आप अपना नाम नहीं जुड़वा सकते हैं? क्या आने वाले समय में आप एसआईआर फॉर्म नहीं भर सकते हैं? क्या आपको मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा? इस पर क्या अपडेट डाला है ईसीआई ने, इस पर हम लोग बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारा अपडेट आ चुका है। अगर बाई चांस अगर गलती से अगर आप छूट भी जाते हैं, आपका समय पार हो जाता है, आपका डेडलाइन जो है निकल जाता है और आप सोचते हैं कि मेरा डेडलाइन किसी कारणवश से निकल गया है और हम इस एसआईआर की प्रक्रिया में शामिल नहीं हुए हैं, तो कैसे शामिल हो सकते हैं? इसके लिए क्या प्रावधान है, इसके लिए क्या नियम है, इसके लिए ईसीआई ने क्या रूल अपनाया है, तो इस पर पूरा डिटेल्स में हम लोग बात करेंगे और एलपीजी को लेकर के बात करेंगे और पेंशन को लेकर के बात करेंगे। इन तमाम जानकारियों को आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। समझ पा रहे हैं आप लोग? कवर करेंगे आज इस वीडियो के माध्यम से। तो आपको इस वीडियो को पूरा वॉच करना पड़ेगा, क्योंकि एलपीजी आपके जीवन से जुड़ा हुआ है, पेंशन आपके जीवन से जुड़ा हुआ है, चाहे वृद्धा पेंशन हो, चाहे विधवा पेंशन हो, चाहे दिव्यांग पेंशन हो। इन तीनों पेंशन धारियों को लेकर के अपडेट डाला गया है और सबसे बड़ी अपडेट तो है आपका एसआईआर का फॉर्म। पेंशन अगर नहीं मिलेगा तो चलेगा, एलपीजी सिलेंडर अगर 1-2 दिन 10 दिन आगे पीछे नहीं मिलता है तो भी चलेगा, लेकिन अगर एसआईआर के प्रक्रिया से अगर आप छूट जाते हैं तो आपको एक मुसीबत खड़ी हो जाएगी और आपके इसके पीछे कितना समय गंवाना पड़ेगा और इसके पीछे आपको कितना चक्कर लगाना पड़ेगा। अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के, अपना ड्यूटी छोड़ के, अपना काम छोड़ के आप सोच नहीं सकते हैं, क्योंकि एसआईआर एक ऐसी प्रक्रिया है जो एसआईआर और एनआरसी दोनों एक दूसरे से अटैच है। समझ पा रहे हैं? तो इसलिए आप लोग एसआईआर को हल्के में मत लीजिए। बहुत सारे लोगों ने अपने राज्य से बाहर रहते हैं और इस चीज को हल्के में लेकर के अभी तक इनुमरेशन फॉर्म को फिलअप नहीं किया है, यानी कि एसआईआर का फॉर्म नहीं भरा है। तो उन्हीं तमाम जानकारियों को लेकर के उपस्थित हुए हैं। चलिए उन तमाम जानकारियों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि प्रत्येक दिन का जो भी लेटेस्ट जानकारी आएगी, जो भी गवर्नमेंट का आधिकारिक सूचना आएगी, उस चीज को हम लोग बताते हैं अपने चैनल के माध्यम से। तो आपको अपने घर बैठे, कहीं बिना ढूंढे, नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक वीडियो पहुंच जाएगी और आप घर बैठे सब कुछ जान सकते हैं, सब कुछ सुन सकते हैं और आप इस समय के दौरान आसानी से कोई भी काम कर लीजिएगा। तो चलिए उन तमाम जानकारियों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जानते हैं किस चीज को लेकर के, एसआईआर को लेकर के। समझ गए? एसआईआर को लेकर के समझते हैं। इसमें लिखा गया है कि 15 अगस्त को एसआईआर की अंतिम तारीख बताना सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने यह बता चुका है कि एसआईआर का जो लास्ट तिथि है, लास्ट डेट है 15 अगस्त है, लेकिन उससे पहले है 15 अगस्त आपका नहीं है। झारखंड में, ये कहां का अपडेट है? झारखंड का।
तो झारखंड में कह रहे कि 8 और 9 अगस्त को मतदान केंद्रों पर विशेष कैंप और 15 अगस्त को ग्राम सभा जागरूकता कार्यक्रम की सूचना की जाएगी। इसमें स्पष्ट लिखा है कि झारखंड में जो एसआईआर की प्रक्रिया स्टार्ट है, तो यहां पर फॉर्म बहुत दिनों से भरा जा रहा है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसको हल्के में लेकर के अभी तक फॉर्म को नहीं भरा है। तो ये अपडेट उनके लिए डाला गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के माध्यम से कि अगर आप अभी तक एसआईआर फॉर्म नहीं भरे हैं, इनुमरेशन फॉर्म नहीं फिलअप किए हैं, तो आप जाकर के 8, 9 2 दिन, आज 8 तारीख है, कल 9 तारीख है, 2 दिन आपको समय दिया जा रहा है। अपने मतदान के केंद्र पर कैंप लगेगा, वहां पर बीएलओ रहेंगे, बीएलओ से संबंधित आप संपर्क करेंगे और आपको जो भी जानकारी लेना होगा वहां से ले सकते हैं और फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और 8 और 9 को अगर चूक जाते हैं तो फिर आपको आने वाले समय का इंतजार करना पड़ेगा। वो कौन सा समय होगा मैं आपको बताऊंगा। और बात जो इसमें कर रहा है कि 15 अगस्त को ग्राम सभा जागरूकता कार्यक्रम किया जाएगा। तो 15 अगस्त को जागरूकता ग्राम सभा का किया जाएगा कि अगर इसमें कोई व्यक्ति छूट चुका है या आने वाले समय में क्या क्या करना होगा, ड्राफ्ट कब जारी होगा, उस ड्राफ्ट के बाद आपको क्या करना होगा, ये सारी जानकारी बताई जाएगी ग्राम सभा के दौरान। तो 15 अगस्त को ग्राम सभा लगेगा और 8, 9 2 दिन आपका कैंप लगेगा। अगर आप झारखंड से हैं किसी भी जिले से, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप किस जिले से हैं झारखंड राज्य में और अभी तक आप फॉर्म को फिलअप किए या नहीं, इनुमरेशन फॉर्म भरे कि नहीं भरे। और 15 अगस्त को जरूर जाइएगा ग्राम सभा में, ताकि वहां पर आपको जानकारी मिलेगी, नॉलेज मिलेगी कि क्या क्या होने वाला है। आ रही है बात समझ में? अब बात करते हैं कि अगर आपका फॉर्म छूट जाता है तो कब भरिएगा। उसके लिए आपको जब ड्राफ्ट जारी होगा, दावा या आपत्ति ली जाएगी, उस समय आप भरेंगे। दावा आपत्ति का मतलब होता है कि जब एक बार आप इनुमरेशन फॉर्म भरे यानी एसआईआर का फॉर्म भरे, अगर उसमें बाई मिस्टेक कोई गलती हो जाती है, आपका फॉर्म और दस्तावेज दोनों मैच नहीं करता है, तो उस व्यक्ति से दावा आपत्ति ली जाती है कि आप इस दोनों को सुधार करें, या तो डॉक्यूमेंट को सुधार करें या तो फॉर्म को सुधार करें। असली आपका क्या है उस चीज को आप भर करके फिर देंगे, तब जाकर के फाइनल लिस्ट जारी होता है। आ गई बात समझ में? अब बात करेंगे आपको एलपीजी को लेकर के, समझ गए? थोड़ा सा हम लोग एलपीजी को लेकर के चलते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे पेंशन को लेकर के। यहां पर कह रहा है कि एलपीजी सिलेंडर की कीमत हर महीने अलग अलग शहरों के हिसाब से बदल सकती है। 15 अगस्त के बाद हर शहरों में कह रहा है कि अलग अलग शहरों में अलग अलग कीमत जारी हो सकती है। इसकी अभी आधिकारिक सूचना जारी नहीं हुआ है। कह रहे कि अगस्त 2026 में झारखंड के अलग अलग शहरों के लिए एलपीजी कीमतों में अंतर दिखाई दे रहा है। उदाहरण के तौर पर अगर बात करें तो रांची में 14.2 किलो घरेलू सिलेंडर की कीमत जो है लगभग 999, यानी कि पूरा कहा जाए तो 1000 रुपए रिपोर्ट के अनुसार दर्शाया गया है, जबकि कुछ अन्य जिलों में अलग कीमत भी है। समझ रहे हैं बात को? तो अलग अलग हो सकता है 15 अगस्त से। 15 अगस्त से सभी को एलपीजी फ्री मिलेगा। यहां पर कह रहा है कि इसीलिए अगर सोशल मीडिया पर आपको कोई मैसेज मिलता है कि 15 अगस्त से सभी को एलपीजी फ्री मिलेगा या 15 अगस्त से एलपीजी पर बड़ा नियम लागू होगा, तो बिना आधिकारिक पुष्टि के उस मैसेज को आप क्या करें, नहीं देखे ना सुने। समझ रहे हैं? बहुत सारे सोशल मीडिया के माध्यम से बताया जा रहा है कि 15 अगस्त एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, 15 अगस्त से सभी लोगों को एलपीजी फ्री मिलेगा। आ रही है बात समझ में? तो ऐसा कोई आधिकारिक सूचना नहीं है। 15 अगस्त से करें कि एलपीजी पर बड़ा नियम भी लगेगा, तो नियम लगेगा, ये आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं है। लेकिन एलपीजी को लेकर के जो ई-केवाईसी की बात की गई है, इस चीज पर अपडेट है कि आप जल्द से जल्द ई-केवाईसी करा ले, अन्यथा एलपीजी मिलना मुश्किल हो जाएगा। रह गई बात रेट को लेकर के, कीमत को लेकर के, तो कीमत समय समय पर बदलते रहती है, तो इस पर अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, जिसको लेकर के हम आपके साथ शेयर नहीं कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे पेंशन को लेकर के। जिन व्यक्तियों को अभी तक पेंशन को लेकर के दुविधाएं हैं, अभी तक पेंशन उनको नहीं मिल पा रही है, चाहे वृद्धा पेंशन हो, चाहे दिव्यांग पेंशन हो, चाहे विकलांगता पेंशन हो, इन तीनों पेंशनरों के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है कि जल्द से जल्द अपनी कागजाती कार्रवाई को अपडेट कर ले, क्योंकि झारखंड में फिर पेंशन जारी होने वाला है। तो आप लोग अभी तक अगर वृद्धा पेंशन लेते हैं, दिव्यांग पेंशन लेते हैं या
विधवा पेंशन लेते हैं। इन तीनों पेंशनों में से अगर कोई भी पेंशन धारक इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको पेंशन प्रत्येक महीना मिलता है या नहीं मिलता है, या कितने महीनों से बाकी है। उस पर हम लोग क्या करेंगे, वीडियो बनाएंगे। झारखंड सरकार से हम लोग आग्रह करेंगे कि वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन और विधवा पेंशन पर जो आपकी त्रुटि है, जो कमियां हैं, उसको पूरा की जाए। जिस व्यक्ति को नहीं मिल पा रहा है, जो असली का पात्र है, उस व्यक्ति को दिया जाए। अपात्र व्यक्तियों को छांटा जाए, उसका वेरिफिकेशन किया जाए, डॉक्यूमेंट को लेकर, आधार कार्ड को लेकर, विधवा को लेकर, दिव्यांगता को लेकर, इन सभी चीजों पर वेरिफिकेशन किया जाए और सही समय पर सही पात्र वाले सही व्यक्तियों को पेंशन मिलना चाहिए। तो एलपीजी, पेंशन और एसआईआर को लेकर अपडेट थी। इस अपडेट को हमने क्लियर कर दिया। अगर आपको इस तीनों पर कोई भी अपडेट जानने के लिए अगर कोई प्रश्न आपके मन में उठता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, उसको बताने का हम प्रयास करेंगे। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।